Hi student, today I am going to teach you chapter number 11 construction. Exercise number 11.1 question number 1. Draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5:8. Measure the two part. We have to draw a line segment 7.6 cm और उस line segment को we have to divide in the ratio 5:8. Let's start. First of all, we will draw a line segment 7.6 cm. So here I am drawing 7.6 centimeter. 7.6 centimeter. Let's name this line segment as A and B. Now, the second step is we have to draw acute angle, okay, along with the ray AB, and let us name it as AX. इसके बाद आपको यहाँ से एक acute angle बनाना है, ठीक है, विथ द लाइन सेगमेंट ए बी से लगता हुआ एक एक्यूट. अब एक्यूट मतलब यू नीड नॉट मेजर इट, आपको प्रोटेक्टर से उसे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ऐसे ही बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, उसके हिसाब से आप एक एक्यूट एंगल बना लीजिए. ओके, लाइक दिस आई एम ड्राइंग. सी दिस. आफ्टर दैट जस्ट नेम इट ए एक्स. देन make, see what is the ratio? 5:8. Just add this ratio. What is the sum of 5 and 8? 13. Correct? So we have to make this 13. We have to locate here 13 points at equal points. The radius should be equal. Now how? Take a compass and take a sufficient radius. It depends upon you कि आप कितना radius लेते हो. Don't take too much और टू लेस और टू मोर, जस्ट एक सफिशेंट लीजिए, बिकॉज हमको यहाँ पर ये इस पे 13 पॉइंट्स लोकेट करने हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो 13 पॉइंट्स आएंगे नहीं, 13 बहुत बड़ा नंबर होता है, सो थोड़ा सा छोटा ही लीजिए. सो लेट्स लोकेट 13 पॉइंट्स. लेट्स बिगिन विथ ए. दिस इज, सी दिस इज A1, देन A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 and A13. ठीक है. Now just name it A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 and A13. Got it? What next? After this, what is the last point? It's A13. Join this A13 with B. AB है ना आपका लाइन सेगमेंट, तो A13 को आपको B से ज्वाइन करना है. Join B A13. See this. This is B. ये B है आपका और यहाँ पर A13 है, which is I am joining B and A13. Alright. Now, after this, we have to draw a parallel line from A5 through A5 parallel to B A13. Why A5? Because what is the ratio? 5:8. तो जो आपका 5 है, जो पहला रेशो है, वहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. वो किसके पैरेलल होगी? वो B A13 के पैरेलल होगी. Now how to draw the parallel line? First of all, you have to make an angle or cut an arc from A13. Take a sufficient radius in your compass, then put a one leg at A13 and just cut an arc like this. ये देखिए, ये जैसे मैंने arc कट किया है, okay, इस तरह से. Then not supposed to change the radius. With the same radius, now keep this leg at point A. ठीक है, सेम रेडियस से ये जो स्टील पॉइंट है आपका, ये जो ये लेग है, उसको A5 पर रखिए एंड
draw an arc, see like this. ओके इस तरह से आपको यहाँ से A5 से ये एक आर्क कट करना है. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर दैट जस्ट मेजर दिस एंगल. ये एक आर्क कट किया तो ये जो एंगल है, ये एंगल ये आपको मेजर करना है. कैसे? आपके कंपास से ही. ओके इस तरह से. सी दिस, ये आपका पहला आर्क इस यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था एंड देन ये पेंसिल को बराबर यहाँ तक आपको एडजस्ट करना है लाइक दिस. ओके सी दिस, ये एंगल है. यूज अ शार्प पेंसिल सो दैट लाइक दिस. ये देखिए ये इतना. देन विद द सेम रेडियस नाउ पुट द लेग स्टील पॉइंट एट द फर्स्ट आर्क. ये जहाँ पे आपने यहाँ पे ये आर्क कट किया था ना, तो यहाँ पे रखिए इसे एंड यू हैव टू ड्रॉ द अनदर आर्क विच विल कट द फर्स्ट आर्क समवेयर लाइक दिस. ठीक है, ये आपका पहला वाला आर्क था, ये वाला आर्क जो आपने किया था. अब इसे कट करने के लिए ये जो आपने एंगल लिया था, जितना भी था उतना ही रेडियस लेके इसको एक आर्क कट करना है. नाउ दिस इज अ पॉइंट. इस पॉइंट को आपको A5 से ज्वाइन करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी पैरेलल टू BA13. सी दिस A5 and this point. Okay, now it will intersect AB somewhere. Name it as C. All right, now this is C. This is 1 2 3 4 5 parts. This from A to A5 are 5 parts, and from A5 to A13 are how many parts? 1 2 3 4 5 6 7 8 means, and this A5C and BA13 are parallel. So therefore we can say कि AC is to BC is 5 is to 8. Let's measure it. इसको measure कर लीजिए. AC कितना आ रहा है? What is AC? This is something 3.6, right? It's shining actually. Yeah, 3.4. This is 3.4 AC. AC is 3.4 and BC is 4.3. 4.2, sorry, 4.2 है. Yeah, it is 4.2. So in this way, if you add these two, what you will get? This is BC. You will get 7.6, which is AB. Have you understood? Now the next is, अभी ऐसा आपको कोई भी रेशो दे दे और कितनी भी लाइन सेगमेंट के लिए बना दे तो आपको यही मेथड यूज़ करनी है. आपको ये रेशोज़ को ऐड करना है और फिर जितना ऐड करके आएंगे उतना यहाँ पे आपको उतने पार्ट्स बनाने हैं, उतने डिवीजन बनाने हैं. देन आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. लाइक अगर ये 3:2 होता तो हम 3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते. अगर यहाँ 6:8 होता तो फिर 6 से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. हाउ विल यू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? जो हमने किया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट, और जो हमने किया है वो आपको लिखना है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज. व्हाट यू विल राइट? ड्रॉ a line segment AB of 7.6 centimeter. This is the first step. Second step, make an angle, acute angle along with AB. This is a second one. Third step is locate 13 point on AX, like A1, A2, A3, A4 up to A13. Fourth, through join B A13. This is the fourth. Fifth, through A5 draw a line parallel to B A13. Okay, now next it intersect AB somewhere at C. Now AC is to BC is the ratio of 5 is divided in the ratio 5:8. That's all. Okay, like that you have to write the steps of construction.